सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का दिन का विषय है, हर अच्छे कार्य के लिए ईश्वर पुरस्कार देता है, साथ ही साथ वह ईश्वर हर गलत कार्य के लिए सजा देता है। इसलिए हमें बचना है गलत कार्यों से और अच्छे कार्य करते हुए उस पिता परमेश्वर के अच्छे और सच्चे बच्चे बनकर उसके नाम की महिमा करनी चाहिए, उसकी नाम की गवाही देना चाहिए और इस प्रकार से इस धरती पर सुंदर जीवन बिताते हुए दूसरों को भी एक सुंदर जीवन बिताने के लिए प्रेरणा बनने की आवश्यकता है। इसलिए आज के दिन के वचनों पर हम सभी मनन चिंतन करें। आज का सुसमाचार संत मार्कुस के द्वारा रचित अध्याय 9 पद संख्या 41 से 50 का प्रसंग है। इसमें यहाँ पर लिखा है, जो तुम्हें एक प्याला पानी इसलिए पिलाएगा कि तुम मसीह के शिष्य हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। यानी कि अच्छा कार्य, किसी को एक गिलास पानी पिलाना एक अच्छा कार्य, मामूली कार्य है, अच्छा कार्य है। प्रभु कहता है इस छोटे से छोटे कार्य के लिए भी तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। यानी कि प्रभु हम सबों से क्या कहना चाहता है, हमारा कार्य छोटे से छोटा क्यों ना हो, लेकिन वो अच्छा कार्य हो। और हर अच्छा कार्य प्रभु देखता है और हर अच्छे कार्य के लिए प्रभु पुरस्कार देता है। प्रभु ये हमें बताता है। आगे लिखा है, जो इन विश्वास करने वाले नन्हों में से किसी एक के लिए भी पाप का कारण बनता है, उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंका जाता। यानी कि प्रभु क्या कहता, अगर किसी के लिए भी हम गलत उदाहरण देते हैं या गलत उदाहरण हम स्वयं जीते हैं या गलत कार्य करते हैं, अधर्म करते हैं, तो प्रभु उसके लिए भी एक सजा की बात बताता है। क्योंकि उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्के का पाट बांधा जाता और उसको समुद्र में फेंका जाता। प्रभु बर्दाश्त नहीं करता अधर्म को, असत्य को, अंधकार से संचालित होकर जीने को या जानबूझ के उस बुराई में जाने को, बुराई करने को प्रभु पसंद नहीं करते। इसलिए प्रभु आज के दिन में हम सबों को सचेत करता है, सावधान करता है, हर प्रकार से बुराई से हम बचे रहें। आगे प्रभु हम सबों से क्या बताता है? प्रभु बताता है, जो चीज, जो वस्तु, जो शक्ति, जो व्यक्ति जो हमें प्रभु से अलग करता है, प्रभु के प्रेम से वंचित करता है, प्रभु के आशीषों से, बरकतों से हमें दूर करता है, उन सभी बातों को छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए, हमारे जीवन से हटा देने के लिए, काट के अलग करने के लिए प्रभु हमें बताता है। इसलिए प्रभु ने पहले हमें बताया, भले कर्मों के लिए पुरस्कार मिलेगा, बुरे कर्मों के लिए सजा मिलेगी। इसलिए हमें इन सभी बातों से बचने के लिए प्रभु हमें बताता। प्रभु बताता है, अगर तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए, यानी कि हाथ हमारे पाप का कारण बन जाते हैं, हाथ हमें दूसरों की सेवा करने के लिए, ईश्वर के सामने हाथ जोड़ने के लिए और अपने कार्यकलापों को करने के लिए प्रभु ने दिए हैं। यही हाथ जो आशीष के रूप में प्रभु ने हमें दिए हैं, ये पाप करने के लिए माध्यम बनते हैं और हम सबों को नरक में ले जा सकते हैं। तो प्रभु कहता है, इस काट दो, यानी कि हाथ को काटने के लिए बात नहीं, हाथ से होने वाली सारी बुराई को काटने के लिए प्रभु हमें बताता है। आगे प्रभु बताता है, अच्छा यही है कि तुम लूले होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों हाथों के रहते नरक की ना बुझने वाली आग में ना डाले जाओ, यदि तुम्हारा पैर पाप के लिए कारण बनता है। दूसरा उदाहरण प्रभु बताता है, पैर अगर पाप के लिए कारण बनते हैं, पैर हमें चलने फिरने के लिए, जाने आने के लिए, हमें काम दाम करने के लिए दिए हैं, अगर ये पैर पाप के लिए माध्यम हम बनाते हैं, पैर के द्वारा अगर हम पाप करते हैं, प्रभु कहता है उसको काटो, यानी कि पैर से होने वाली उस बुराई को, उस पाप को काट के अलग कर दो अपने जीवन से। ये बात प्रभु हमें बताता है। किंतु दोनों हाथों के रहते नरक में ना बुझने वाली आग में ना डाले जाओ, यदि तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता तो उसे काटो। अच्छा यही है कि तुम लंगड़े होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों पैरों के रहते नरक में ना डाले जाओ और तुम्हारी
आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है। आंख शरीर का एक प्रकार का दीपक है। सुंदर सृष्टि को देखने के लिए, ईश्वर की तारीफ करने के लिए प्रभु ने हमें दिया है। दृष्टि कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को हम उसी व्यक्ति से समझ सकते हैं जिसको दृष्टि नहीं है, जो देख नहीं सकता। इसलिए हम कई बार इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इस दृष्टि को, सुंदर दृष्टि प्रभु ने हमें दी है। प्रभु को धन्यवाद दें। इसको किसी भी प्रकार से पाप के लिए कारण ना बने। और प्रभु यहां तक कह डालता है, यदि तुमने किसी बुरी दृष्टि से किसी स्त्री को देखा है तो तुमने उसके साथ मन में व्यभिचार किया। यानी कि आंखें बहुत आसानी से हमारे लिए पाप का कारण बन सकते हैं। यानी कि जो कुछ भी हमारे सेंसेस हैं हमें बुराई की ओर ले जा सकते हैं। इसलिए हमें इन सभी बातों को समझना और उसके कंट्रोल में रखना, अपने अधीन में रखना बहुत ही जरूरी है। इसलिए प्रभु कहता है, अगर आंख पाप का कारण बनता है उसको निकाल दो। यानी कि आंख को निकालने के लिए नहीं, प्रभु कहता है आंख के द्वारा होने वाली बुराई को निकालने के लिए प्रभु बताता है। जहां किंतु दोनों आंखों के रहते नरक में ना डालो। अगर आंख से होने वाली बुराई को नहीं रोकेंगे तो हम आंख के रहते नरक में जा सकते हैं। इसलिए प्रभु आगे क्या कहता है, नरक में जहां उनमें पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, क्योंकि हर व्यक्ति आग रूपी नमक द्वारा रक्षित किया जाएगा। इस प्रकार से प्रभु कुछ बातें हमारे सम्मुख रखता है, जो कुछ भी हमें पाप के लिए कारण बनता है। इसमें कोई व्यक्ति हो, कोई शक्ति हो, कोई आदत हो, कोई संगति हो, कोई चीज हो, हमें पाप की ओर धकेलता है। तो हमें उस चीज से हमारा रिश्ता तोड़ने के लिए, रिश्ता काटने के लिए प्रभु हमें बताता है। जब हम रिश्ता काटेंगे इन सभी पापमय माध्यमों से, तब हमारा रिश्ता ईश्वर के साथ जुड़ेगा। प्रभु यही चाहता है कि हमारा ये रिश्ता ईमानदारी से ईश्वर के साथ जुड़ा रहे। जब हमारा रिश्ता ईश्वर के साथ जुड़ा रहेगा, हमें किसी बात की कमी नहीं होगी, किसी बात की कमी नहीं होगी। इस एहसास को हम प्रार्थना करें, इस एहसास तक पहुंचने के लिए, और इसको हकीकत में अपने जीवन में बदलने के लिए प्रभु से विनती करें। क्योंकि हम सभी जानते हैं कितने दुर्बल हम सभी हैं, नहीं चाहते हुए भी कितनी गलतियां, कितने पाप, कितने अधर्म हम कर बैठते हैं। उसी प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें हिम्मत दे, ताकत दे, शक्ति दे, हमारे इंद्रियों को शुद्ध कर दे, हमारे हाथ पैरों को शुद्ध कर दे, शरीर के सारे अंगों को शुद्ध कर दे, ताकि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहते हुए प्रभु की महिमा करने वाले हम सभी बन सके। वही प्रभु हम सबों को आज के दिन में आशीष दे, बरकत दे। जितने भी लोग इस वचन को इस माध्यम से सुन रहे हैं, एक एक व्यक्ति के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं, प्रभु आप सबों को अपने बहुत बहुत आशीषों से, बरकतों से भर दे। धन्यवाद। सबको जय यीशु की और आमीन।